इन तीन लोगों ने झूठ बोला तो झेलना पड़ा माँ सीता का श्राप। नमस्कार। आज की धार्मिक कहानी में जानिए इस प्रसंग का रहस्य। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा गया में दशरथ जी के पिंडदान को लेकर एक किस्सा मिलता है। गया में ऐसे 5 लोग थे जिन्होंने झूठ बोला, जिसके कारण उन्हें माता सीता का शाप झेलना पड़ा। इस श्राप के कारण आज भी ये लोग भुगत रहे हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि साक्षी के वक्त झूठ बोलने से पाप लगता है। इस संबंध में सुने रामायण की ये कथा। एक बार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती ही जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता के समक्ष पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि देरी के कारण समय निकलता जा रहा था, इसलिए उचित समय पर मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, इसका प्रमाण दो। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं, लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उन्हें ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी, जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा जाता है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। माता सीता भस्म कर सकती थी रावण को, लेकिन क्यों नहीं किया? माता सीता के चमत्कार के बारे में रावण बच गया एक तिनके के कारण। माता सीता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। वे श्री राम की ही तरह शक्तिशाली हैं। वे चाहती तो रावण को उस वक्त भस्म कर देती जब वो हरण करने आया था। वे चाहती तो अशोक वाटिका में पहुंचकर भी रावण को भस्म कर देती या उसका किसी भी वक्त वध कर देती। लेकिन माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि वो तो खुद ही आत्मरक्षा में सक्षम थी? वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति की स्वरूपा है। खीर कथा मान्यता के अनुसार कहते हैं कि जब सीता जी ससुराल आई थी तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिवारजनों के लिए खीर बनाई और दशरथ सहित सभी को परोसी। जब वे उन्हें खीर परोस रही थी, उसी समय तेज हवा का झोंका चला और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया, परंतु खीर से वो तिनका सबके सामने कैसे निकाले, ये बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा और माँ सीता की दृष्टि से वो तिनका पुनः उड़ा और हवा में ही राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था
और वो समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि जगत जननी है। उनके इस चमत्कार को देखकर वे डर भी गए थे। माता सीता ने दिया वचन। खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और बाद में उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। वहां उन्होंने माता सीता से कहा कि आपका ये चमत्कार मैंने देख लिया और अब मैं समझ गया हूं कि आप कौन हैं। इसलिए आज आप मुझे एक वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा, आप उस दृष्टि से कभी किसी को नहीं देखेंगी। इस बात को सुनकर माता सीता ने दशरथ जी को वचन दिया कि मैं कभी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूंगी। रावण एक तिनके के कारण बचा रहा। जब रावण ने उनका हरण किया था, तो वो स्वयं ही उसे भस्म कर सकती थी, परंतु वो राजा दशरथ को दिए वचन से बंधी हुई थी। इसलिए जब रावण उनके करीब आने का प्रयास करता है या उन्हें धमकाता है, तो वो उसे कुछ नहीं करती, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती है और उसके प्रति अपनी क्रोध को नियंत्रित करती है। दोस्तों, आज की धार्मिक कहानी का ये प्रसंग था। जल्दी ही मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।